राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा। जैसा कि आप सभी जानते हो कि निर्जला एकादशी अब आने वाली है। थोड़े ही दिनों बाद निर्जला एकादशी आएगी तथा आपको पता ही होगा कि निर्जला एकादशी के दिन दान और कुछ दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों, निर्जला एकादशी का अपने हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब आप गंगा जी में स्नान करके अपने पाप धोने जाते हो या पाप मिटाने जाते हो, अगर आप सच्ची श्रद्धा के साथ 3 निर्जला एकादशी को आप निर्जला व्रत रख लो तथा दान पुण्य अपनी इच्छा के अनुसार कर दो, आपको कहीं पाप धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आज हम आपको सुनाएंगे निर्जला एकादशी की व्रत कथा तथा व्रत कथा के बारे में हम आपको बताएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना तथा अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दे साथियों। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। निर्जला एकादशी की जो 31 मई को है तथा निर्जला एकादशी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है साथियों। एक बार भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। तब व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वकर नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन खाए कठिन रहना है या रहना कठिन है या नहीं रहा। आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तो भीष्म पितामह कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे कि अब क्या करूं, मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, हाँ वर्ष में अगर एक व्रत का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूं। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो कोई ऐसा व्रत बताइए। यह सुनकर भीष्म पितामह कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम है निर्जला। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी में व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर और द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें तो सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आपको भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। फिर भीष्म पितामह कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं गिरते, वरना भगवान के पार्षद उसे पुष्पक में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं।
संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने यह व्रत किया, तो इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत कर रहा हूँ, दूसरे दिन मैं भोजन करूँगा और इस व्रत में श्रद्धा पूर्वक करूँगा। आपकी कृपा मेरे से सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा एक घड़ा वस्त्र से ढक कर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसे करोड़ फल और सोने के दान का फल मिलता है। जो व्यक्ति इस दिन यज्ञादि करते हैं यानी यज्ञ करते हैं, उनका फल के तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी को व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वह चंडाल के समान है, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। तो हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा भाव पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अगर लिखित कर्म में करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्टान व दक्षिणा देनी चाहिए। जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए तथा निर्जला के दिन अन्न वस्त्र उपाहन यानी जुत्ती आदि का भी दान करना चाहिए। जो मनुष्य यह हमारी भक्तिपूर्वक कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, निश्चित उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो साथियों, यह थी हमारी आज की वीडियो, आज की कथा। अगर सच्ची श्रद्धा और प्रेम भाव के साथ आप भी अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें तथा कहानी को अवश्य सुनें। अगर आप पूरी सुनेंगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तथा अच्छी लगे तो आगे से आगे शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले साथियों। राधे राधे, जय श्री राम।